नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की सीएम के खिलाफ कविता। बालोद जिले की संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कविता लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला अस्पताल में कुक अंजलि साहू की कविता अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महिला कर्मचारी ने अपनी कविता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिंदुस्तान का सबसे झूठा नेता बताया और नियमितीकरण की बात को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बघेल के लिए मैदान साफ करने की रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय चुनाव समिति का गठन कर दिया है। 16 सदस्यों वाली सीईसी में छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम भी है। टीएस सिंहदेव अलग छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में कांग्रेस के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिसे पार्टी की सीईसी में शामिल किया गया है। सिंहदेव के नाम को लेकर चर्चा बेवजह भी नहीं। कोई इसे चुनावी राज्य के चश्मे से देख रहा है तो कोई इसे हाल ही के घटनाक्रमों से जोड़ रहा है तो कोई इसे सिंहदेव के पार्टी में बढ़ते कद का प्रतीक बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन, विशेष सचिव एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक राजेश सिंह राणा तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं राज्य साक्षरता केंद्र के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। राजनाथ सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। पूरे देश में विपक्षी गठबंधन इंडिया और भारत नाम को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है, जहां लोग इंडिया और भारत नाम पर अपना तर्क दे रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई भारत नाम से संगठन बनेगा तो क्या बदलेगा। इंडिया बनाम भारत की बहस के बीच सीएम भूपेश बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है। प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन में करीब 2000 से ज्यादा मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया जा रहा है। सम्मेलन में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सांसद विजय बघेल समेत कई नेता भी शामिल होंगे। 3600 रुपए क्विंटल में धान खरीदेगी भूपेश बघेल सरकार, मंत्री चौबे का ऐलान। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। धान खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। अगली सरकार के कार्यकाल तक 3600 रुपए क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। मंत्री चौबे ने कहा, इस बार किसानों के समर्थन से कांग्रेस 75 पार की सरकार भी बनाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा चीफ जमाल सिद्दीकी ने बघेल सरकार को बताया पोस्टरबाज सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल की तैयारियां धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। राज्य में दोनों दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जमाल सिद्दीकी ने बघेल सरकार को पोस्टरबाज सरकार की उपाधि देते हुए कई हमले किए। छत्तीसगढ़ की गरिमा को तार तार करने का आरोप उन्होंने बघेल सरकार पर लगाया। ब्रांडेड दवाओं के नाम लिखने वाली याचिका पर सुनवाई। डॉक्टरों द्वारा जेनरिक की जगह ब्रांडेड दवाइयां लिखने के मामले में दायर याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने कहा है। याचिका में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद नियमन 2002 के नियमों में संशोधन किया और चिकित्सकों को जेनरिक दवाओं का नाम स्पष्ट और कैपिटल लेटर में लिखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी अस्पताल अधीक्षक, सीएमएचओ, सिविल सर्जन व IMA को पत्र तो लिखा है, लेकिन इसका अभी भी पालन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ को तंबाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए सामूहिक सहभागिता पर जोर। छत्तीसगढ़ में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए इससे जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू करने और सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को तंबाकू मुक्त बनाने प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान राज्य में तंबाकू नियंत्रण के लिए सभी संस्थाओं एवं संगठनों की सामूहिक सहभागिता पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक गौठानों में हो रही गोबर खरीदी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत 10,288 गांवों में निर्मित एवं संचालित गौठानों में से 6,180 गौठान ऐसे हैं जहां हर पखवाड़े 30 कुंटल या उससे अधिक की गोबर खरीदी हो रही है। बीते 5 महीनों से 30 कुंटल या इससे अधिक गोबर खरीदी करने वाले गौठानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हर पखवाड़े 30 कुंटल या इससे अधिक गोबर क्रय करने वाले गौठानों की संख्या अप्रैल 2023 में 3,498, मई में 4,584, जून में 5,419, जुलाई में 5,581 थी, जो अगस्त 2023 में बढ़कर 6,180 हो गई है।
एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। राजनीतिक दल के बड़े नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। पीएम मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ के कोड़तलाई में आएंगे। रायपुर के बाद रायगढ़ में होने वाली पीएम मोदी की आम सभा से पहले वो SECL रेलवे NTPC के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में खूंखार हुआ भालू, 2 ग्रामीणों पर हमला किया, एक की मौत। छत्तीसगढ़ के पिथौरा में भालू ने बुधवार की सुबह 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज महासमुंद अस्पताल में चल रहा है। यह मामला महासमुंद जिले के पिथौरा के टेका गांव का है, जहां खूंखार भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। दरअसल दोनों जंगल से लगे खेत को देखने गए थे। इसी दौरान अचानक भालू ने हमला कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर अमित शाह की पूर्व राष्ट्रपति के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के 12 जनपद रोड पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बैठक की। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने को लेकर बनी कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद हैं। वहीं इस समिति के सदस्य अमित शाह भी हैं। कोविंद और शाह की मुलाकात के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सनातन धर्म विवाद पर बोले पीएम मोदी, सही से जवाब दो। पीएम मोदी ने सनातन विवाद पर मंत्रियों के साथ बैठक में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ताकीद की है कि केंद्र के मंत्री भारत इंडिया विवाद पर कुछ भी न बोले। इसके साथ ही मोदी ने मंत्रियों से कहा कि अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी मंत्री G20 की बैठक पर न बोले। मंत्री अपनी गाड़ियों से संसद भवन परिसर पहुंचे और बसों में बैठकर वेन्यू तक जाएं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इन जिलों से लगे दूसरे अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में आज भी कई जगह में बारिश के संकेत हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।